हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के अच्छा जो एग्ज़ाम्स हैं वो हुए होंगे, बढ़िया हुए होंगे। तो चलिए, जिसका आप सभी को इंतज़ार था, कट ऑफ के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं कि DSSB TGT मैथ्स की जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। मेल फीमेल दोनों की अलग अलग बात करेंगे। कट ऑफ की वीडियो आने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा कि मैंने थोड़ा डिटेल एनालिसिस किया है प्रीवियस कट ऑफ्स पर, साथ ही साथ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर, साथ ही साथ नंबर ऑफ़ अटेंडेंस पर, इस चीज़ों पर, सब चीज़ों, पेपर ऑफ लेवल, पेपर का लेवल क्या था उस पर, सारी चीज़ों पर एक डीप एनालिसिस करके मैं वीडियो लेकर आई हूँ। और मैं शुरू में बता देती हूँ, ये सिर्फ एक अजम्पशन है, सिर्फ एक थोड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि जा सकती है कट ऑफ, अदरवाइज़ ये कोई 100% श्योरिटी बिल्कुल नहीं है। कभी बाद में या अभी आप लोग बोलो कि ऐसे है या वैसे है, ठीक है। ये जस्ट मेरी कैलकुलेशन है और मैं आप तक इसको पहुंचा रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो बहुत बेस्ट है, लेकिन इसी के आसपास जितने चांसेस हैं आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। और मैं आपको सबसे पहले लेकर चलती हूँ 2021 में, ठीक है। थोड़ी सी देर, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। 2021 की जो लास्ट वैकेंसी थी उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखो, नंबर ऑफ़ पोस्ट जो थी ना वो लगभग अब से डबल थी, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मेल की बात करें और यहाँ पर बात कर लेते हैं फीमेल की, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे वैकेंसी की, कितनी वैकेंसीज थी, और फिर बात करेंगे कट ऑफ की। तो देखो, मेल की जो वैकेंसी थी वो 988 थी, लगभग 1000 वैकेंसी थी 2021 में, और फीमेल की थी 1167, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से आपकी कट ऑफ की बात करती हूँ, कट ऑफ ये आपका हो जाएगा EWS, UR जनरल कैटेगरी, SC और ST, ठीक है। इनकी हम बात करेंगे। 2 बार कट ऑफ लगती है, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान से सुन लो। एक तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको जब ई डोज़र फिल करना होता है तो वो मतलब रिज़ल्ट के बाद कट ऑफ आएगी, जो उस कट ऑफ में लाए करेंगे वो ई डोज़र फिल करेंगे। ई डोज़र फिल करने के बाद, क्योंकि अब जो जिन बच्चों का ये रिज़ल्ट देंगे ना वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी से थोड़ा ज़्यादा देंगे। मान लो 1300 वैकेंसीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 1500 बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से थोड़े से ज़्यादा बच्चे ले लेते हैं ये ई डोज़र के लिए। जब ई डोज़र फिल हो जाता है तो आजकल सभी इतने अवेयर हैं, सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले ही प्रिपेयर रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा बच्चे इसे सेलेक्ट करते हैं कि अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो आगे वाले बच्चों को मौका मिल जाए, इसलिए ज़्यादा बच्चों को ये यहाँ पर ले लेते हैं रिज़ल्ट में। लेकिन होता क्या है, जो कि 2021 में भी हुआ था, कि कट ऑफ काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है। ये लगा लीजिए कम से कम 8 से 9 नंबर कट ऑफ बढ़ गई थी आफ्टर ई डोज़ियर, ठीक है। तो मैं फाइनल कट ऑफ ही आपको यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पर हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। तो ई डोज़ियर फिल करने के बाद फाइनल कट ऑफ लगती है, और मोस्टली आजकल किसी के भी डॉक्यूमेंट में मुश्किल ही कोई कमी निकलती है तो 1-2 स्टूडेंट्स बाहर हो जाते होंगे, बाकी सब जो टॉप लेवल वाले होते हैं उनको ले लिया जाता है, दोबारा कट ऑफ लगा के नीचे वाले हैं वो वहाँ से हट जाते हैं। तो ये होती है 2 बार की कट ऑफ। आई होप बहुत लोग बच्चे पूछते हैं कि कैसे कैसे कट ऑफ लगती है 2 बार, ऐसे लगती है। देखो, EWS की मेल में अगर मैं बात आपसे करती हूँ तो 83 कट ऑफ थी, दिस इज़ द फाइनल कट ऑफ। UR की अगर मैं कट ऑफ की बात आपसे करती हूँ तो मेल की 93 थी, SC की आपकी 62 और ST की 64। फीमेल की UR की 111 थी, पॉइंट में भी हो सकती है इनमें, ये मैं बिल्कुल हो सकता है एग्जैक्ट आपको ना बता रही हूँ। 64 पॉइंट समथिंग, 83 पॉइंट समथिंग, 93 पॉइंट समथिंग मेल की। जब EWS में फ़ीमेल के आते हैं तो 87, और SC में आते हैं फीमेल के तो 61, और ST में आते हैं तो 62। देखो, जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, कितनी मतलब अटेंडेंस रही उस पर डिपेंड करता है, और वैकेंसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, पेपर का लेवल कैसे आया उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन 21 में भी और अब भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप का पेपर बच्चों से पूछा जा रहा है तो सिलेबस से ही। इस बार तो TSSB ने सिलेबस भी दिया था, चलो 21 में तो सिलेबस नहीं था, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर स्टूडेंट्स को लगा था।
इस बार तो सिलेबस भी था, सब कुछ सिलेबस से ही आया था, लेकिन हाँ पेपर टफर साइड था, टफेस्ट पेपर था, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो 21 में भी वही हाल था, अब भी वही हाल है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 21 का पेपर बहुत ईजी था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने 21 के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली है इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि 21 का ईजी था, और आपने न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो आपको इसलिए इस बार का टफ है, नो डाउट, बट 21 का भी टफ था, क्योंकि अचानक से आप कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहे हो, 80-90% पेपर आप थ्योरेटिकल पूछ रहे हो सारा। तो वो भी एक सरप्राइज़ था 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, मैंने उसमें अपीयर किया था, इसलिए मैं आपको ये बात बता पा रही हूँ। तो देख लो 2021 की जो कट ऑफ है, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ है। तुम फीमेल की काफ़ी ज़्यादा थी मेल से, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, वैकेंसी भी ज़्यादा थी फीमेल की। तो अगर मैं एक जनरल टर्म में बात करूँ तो मेल की कट ऑफ गई थी आपकी 93 और फीमेल की गई थी जनरल की 111, ठीक है। तो फाइनल टारगेट की क्या कट ऑफ हो सकती है उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ई डोजर के बाद की कट ऑफ को डिस्कस नहीं करें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये पूरा आपका जो है, दिस इज़ द डेटा फ्रॉम 2021, तो आप कह सकते हो, है ना। और हाँ, बहुत ज़्यादा भी फॉर्म्स फिलअप नहीं हुए थे, इस बार कंपटीशन ज़्यादा है 2021 के मुकाबले, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक सीट पर तब ज़्यादा बच्चों की फ़ाइट नहीं थी, तब भी इतनी कट ऑफ थी, आप देख सकते हो। और अनएक्सपेक्टेड पेपर आने के बाद इतनी कट ऑफ थी। मेल की तो ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, फीमेल की ये कट ऑफ ज़्यादा उस तब भी लग रही थी उस टाइम पर, क्योंकि पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड आया था। तो ये जो कट ऑफ बढ़ती है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस पेपर को मैं इरेज करने वाली हूँ। जिसको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो जो कट ऑफ आपकी बढ़ाता है, वो कट ऑफ बढ़ाता है पार्ट ए। इस बार पार्ट ए काफ़ी इजी लेवल का आया है, वो कट ऑफ को डेफिनेटली बढ़ाएगा, ठीक है। तो एक एवरेज अटैम्प्ट उसमें, एक गुड अटैम्प्ट पार्ट ए में क्या हो सकता है, बी में क्या हो सकता है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब पहले 2024 में आकर हम बात कर लेते हैं, 24 में हम किसकी बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, और अटेंडेंस वगैरह आपकी जो है वो क्या रही उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो इस बार ना लगभग 6 को आपका एग्ज़ाम था, 6 को था, 12 को था, 13 को था और 14 को था। लगभग सब में 33 से 37 या 8% जो है अटेंडेंस रही। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, ठीक है, तो ओवरऑल अटेंडेंस जो आपकी रही वो लगभग रही है, मान लीजिए 40% से तो कम ही रही है, ओवरऑल 40% आप अटेंडेंस मान लीजिए। इस बार टोटल फॉर्म कितने फिल हुए, लगभग टोटल फीमेल के 66,760, ये डेटा कहीं RTI से लिया हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो लगभग 65,000 मान लो या 66,000 मान लो। तो 66,000 जो आपके फॉर्म फिल हुए हैं उनमें से लगभग 40% आपकी ओवरऑल अटेंडेंस रही है मेल फीमेल की, यानी कि इसमें का अगर हम 40% निकालें तो लगभग 24,000 बच्चों ने पेपर दिया है। अब इसको मैं यहाँ पर रफ कर देती हूँ, 24,000 बच्चों ने लगभग पेपर दिया है। अच्छा, मेल की कितनी वैकेंसी है और फीमेल की कितनी है, मेल की हैं आपकी लगभग 540, फीमेल की हैं 568, और 11 वैकेंसी NDMC की हैं, वो भी इसमें आप ओवरऑल में मान लो, ठीक। तो ये आपके हो जाता है 1108 और 11 ये, ठीक है, लगभग मान लीजिए 24,000 आपका ये हो गया, ठीक है। मेल फीमेल टोटल जो वैकेंसीज़ है मिलाकर मान लेते हैं कितनी है आपकी, 1120 के आसपास है, ठीक। तो इसमें आपका क्या रहेगा, देखो मेल की कितनी बताई मैंने आपको 568, फीमेल की 568 है, मेल की 540 है और 11 NDMC की है ना। तो 1119 बैठ रही, 1120 वैकेंसीज मान लीजिए। तो एक सीट पर कितना कंपटीशन है, एक सीट पर आपका कितना कंपटीशन है, लगभग 20 से 21 बच्चे जो हैं वो एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। एक सीट पर कितना बच्चा है, 21, तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन है। एक सीट पर 21 बच्चों का होना एक बहुत अच्छा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा हाई कंपटीशन है, ठीक। अब इसकी बात हमने कर ली, वैकेंसीज़ मैंने आपको बता दी हैं और अटेंडेंस वगैरह बता दी, लगभग यानी कि एक सीट पर 21 बच्चा है, इतनी अटेंडेंस होने के बाद भी।
वरना आप लगा लीजिए 50 बच्चा होता है, अगर अटेंडेंस लगभग फुल होती तो एक सीट पर। चलिए अब आगे मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इस बार थोड़ा चेंज क्या हुआ है, पहले पार्ट ए में भी 40% मिनिमम रहता था और पार्ट बी में भी 40% मिनिमम रहता था। तो 80 नंबर तो आना ही आना था, 80 से नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं था। इस बार इसमें तो 40 है, लेकिन चाहे इसमें आप 20 ले आओ तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 60 का 40 ये हो गए। एक बात मैं नॉर्मली कह रही हूँ, 20 या 30 इसमें हो गए तो 60 या 70 क्या कट ऑफ जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अब मैं पार्ट ए की बात कर लेती हूँ आपसे। कट ऑफ कम इसलिए नहीं जा सकती, भले ही पार्ट ए में मिनिमम हट चुका है भाई, पार्ट ए में बहुत अच्छा अटैम्प्ट रहा है, कम से कम जो एक ठीक स्टूडेंट भी है उसने 80 अटैम्प्ट किया है। अब 80 अटैम्प्ट करके 60 से 65 नंबर उसके आ ही जाएंगे। बहुत इजी पेपर था जो पार्ट 1 था, काफ़ी इजी था। अगर इसमें एवरेज अटैम्प्ट में बताऊँ, ये 80 में बता रही हूँ कि नॉर्मली करके आए हैं, तो अगर उनके काट फिट के 60 से 70 नंबर हैं वो गुड अटैम्प्ट है। पार्ट 1 में इतने तो आएंगे ही आएंगे। जो पार्ट बी में 40 को क्वालिफाई करेगा वो पार्ट ए में इतने नंबर तो लाएगा ही लाएगा। ये आप समझ सकते हो मैं क्यों बोल रही हूँ। भाई जो 40 इसमें ले आएगा वो क्या पार्ट 1 में 60-70 नहीं लाएगा? बिल्कुल लाएगा, 100% लाएगा। ठीक, तो भाई 60 से 70 गुड अटैम्प्ट हो गया आपका पेपर 1 में। ठीक है, और पेपर बी की बात करूँ तो अगर 50 क्वेश्चंस आपने कर लिए ना पार्ट बी में, ये पार्ट ए का मैं बता रही हूँ, ये पार्ट बी का, अगर 50 क्वेश्चन आपने कर लिए पार्ट बी में, मतलब करने का मतलब ये नहीं कि 50 आप करके ही आए हो, तो दिक्कत हो सकती है। ऑफ कोर्स आप जब 60 या 65 अटैम्प्ट करोगे तब जाकर आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, और उसमें भी आपने बहुत एक्यूरेसी दिखाई है, तो हाँ आपके 45 से 50 भी आ सकते हैं। मैं उस चीज़ को मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो कुछ जो गलत होंगे उनके मार्क्स भी कटेंगे ना आपके। ठीक है, तो 60 से 70 इधर, और 50 अगर मैं इधर मानूँ, 45 से 50, तो मुझे लगता है कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, फाइनल कट ऑफ। पार्ट बी में मैंने बहुत कम लोगों को सुना है जिनको प्रॉब्लम नहीं हुई, लगभग सभी को प्रॉब्लम हुई है। सभी का कहना है कि 40 जो है वो पता नहीं कैसे आएंगे हमारे, भले ही पार्ट 1 में 70 आ जाएं, पर पार्ट 2 में 40 लाना भी हम कह नहीं सकते कि 40 आएंगे या नहीं। अब आपने सुना होगा बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनके जो बोल के आए कि हम 80 करके आए या 70 करके आएंगे, तो क्या उनके 80 में से 80 या 70 में 70 करेक्ट होंगे? नहीं, उनके 55 या 60 नंबर आ जाएंगे। उनके अगर ज़्यादा भी आएंगे, जो ज़्यादा अटैम्प्ट करके आए हैं, तो कितने मार्क्स आएंगे उनके? 55 से 60 के बीच, इतना मुझे लगता है। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर वो कितने करके आए होंगे? अगर कोई हाई करके आया होगा तो 70 से 75 नंबर आ जाएंगे। तो अब आप कट ऑफ को यहाँ से लगा लीजिए। ठीक है, ये हो गई 105 से लेकर 120, और ये आपकी हो गई 125 से लेके 135, 105 से लेकर 120 और 125 से लेकर 135। ये जो 125 से 135 वाले हैं, अभी मैंने क्या बताया, ये हाई अटेम्प्ट वाले हैं। कट ऑफ लगती है एवरेज स्कोर पर, कट ऑफ एवरेज स्कोर पर लगेगी। ये हाई वाले हैं और ये आपके मिनिमम वाले हैं, कि हाँ मतलब जो पेपर क्लियर करेंगे। मिनिमम का मतलब जो पेपर क्लियर करेंगे वो इस रेंज में तो आएंगे ही आएंगे, और हाई वाले जो होंगे वो 125 से 135 के रेंज में जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लिख कर, एक मिनट में इसको थोड़ा नोट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इरेज करना होगा। 105 से 120 और 125 से 135, ये आपके जो है हाई अटेम्प्ट वाले हैं। ये हाई अटेम्प्ट वालों की मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, तो 105 से ये वो हैं जो पेपर क्लियर करेंगे। ठीक है, 120 के पास वाले, वो कट ऑफ मैं भी आपको बताऊंगी। और ये हो गए हाई अटेम्प्ट जिन्होंने किए हैं, जिनके और थोड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब कट ऑफ क्या जा सकती है? कट ऑफ क्या, देखो मेरे हिसाब से 110 अगर आपके सही आ रहे हैं, कट मार्क्स कट वट होकर 110 से लेकर 115, ठीक है, मार्क्स कट होके अगर आपके 110 से 115 आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। देखो वैकेंसी 120 जिसके पूरे मार्क्स आ रहे हैं वो अपने आप को मेरे हिसाब से 99% सेफ मान सकता है। ठीक है, 120 के आसपास जिसके मार्क्स टोटल बनेंगे
वैसे तो आंसर की आएगी सब। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन ये भी आंसर की कब आएगी, आंसर की आके आप क्या कर लोगे, क्योंकि आपके जो वहाँ पर सही आंसर्स या गलत आंसर्स हैं वो दिखाता नहीं है, बस जो सही आंसर है वो बताता है, जो मतलब है करेक्ट वो बताएगा, आपका जो आपने क्या अटैम्प्ट किया है वो नहीं बताता। तो उससे एक्यूरेसी से आप अपने मार्क्स निकाल पाओ वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स वो नहीं बताता DSSS, इसलिए मुझे आंसर की का इसका कोई मतलब दिखता नहीं है, बस एक एजम्पशन आप लगा लेते हो। कुछ क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं कि हमने ये लगाया था, कुछ नहीं रहते, तो उससे आप एक्यूरेटली अपने मार्क्स नहीं काउंट कर सकते, ये मुझे लगता है। बाकी शायद आप लोग कर पाते हो, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो 120 देखो जिसने किया है वो तो पूरा सेफ है मेरे अकॉर्डिंग, जिसने 120 किया है, ठीक। 120 वाला जो है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सेफ है फाइनल कट ऑफ तक, ठीक है। लेकिन कौन लोग सोच सकते हैं कि हमारा हो सकता है, ठीक है, सॉरी। तो 110 से 120 के बीच में, 110 से 120 के बीच में आप मानकर चलिएगा, 110 से 120 के बीच में मानकर चलना। आप पूछोगे मैं कैटेगरी पर भी जाऊंगी, ठीक है, कैटेगरी की बात भी हम करेंगे। पहले आप ये जनरल की सुन लीजिए, यूआर की हम बात कर रहे हैं। 110 से 120 वाला कट ऑफ में आ सकता है, और 120 वाला जो है वो मुझे बिल्कुल सेफ नज़र आता है, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात कर रही हूँ, 120 वाला या उस 120 के 119 हों या 121 125 हों, वो बिल्कुल सेफ मुझे नज़र आता है। बाकी 110 से 120 के बीच में भी कट ऑफ रह सकती है। तो चलिए अब आ जाते हैं कैटेगरी वाइज UR EWS SC ST, इन्हीं की मैं बता पाऊँगी, ठीक है। और जो एक दो और सब कैटेगरीज भी होती है, एक OBC आपका आ गया, और यहाँ पर आप मान लीजिए ये मेल और ये फीमेल। ऑल राइट। देखो जो हमने एक पोल भी कराया था यूट्यूब पर, उसमें उस पोल का भी मैं आपको एक रिज़ल्ट बताऊंगी, ठीक है। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए 120 जिसके ओवरऑल मार्क्स बन रहे हैं। मैं अटैम्प्ट आपको यहाँ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मान लीजिए आपने 160 भी अटैम्प्ट किया है, 150 अटैम्प्ट किया है, उसमें मैटर करता है सही कितना है। तो अटैम्प्ट की हम यहाँ पर अब बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अटैम्प्ट से कट फिट के अगर आपके 120 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ मुझे नज़र आते हो, ठीक है। बाकी UR की जो मेल की कट ऑफ है 110 से 120 के बीच में रहने की संभावना है। EWS की 105 से 110, SC की 90 से 95, और ST की 80 to 85, और OBC की 95 से 100। ये मैंने आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के आधार पर भी इस बार जितनी वैकेंसी हैं देख कर बताया है, ऐसी नहीं कि ऐसी तुक्का मार दिया है। जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको देखकर यहाँ पर बताया है। फ़ीमेल की मैं बात कर लेती हूँ, तो फीमेल की 115 से 120 जनरल कैटेगरी। ये रीज़न भी बताऊंगी ऐसा क्यों है। EWS की 100 से 105, SC की 80 से 85, और ST की 75 से 80, और OBC की OBC की आपका एक सेकेंड, EWS की आपकी 105 से 110 है, ये भी सेम है। और SC की फ़ीमेल में 80 से 85, और ST की फ़ीमेल में 75 से 80, और OBC की यहाँ पर कितनी है 9500, यहाँ पर 100 से 105। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप देख लेना कि हमारी एजम्पशन कितनी कट ऑफ के पास रहेगी या नहीं रहेगी।
मेल कैटेगरी की जनरल की कट ऑफ 110 से 120 रहने की संभावना है। EWS की 105 से 110 रहने की संभावना है। SC की 90 से 95, ST की 80 से 85, OBC की 95 से 100। फीमेल की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 115 से 120, EWS की 105 से 110, SC की 80 से 85 के बीच, ST की 75 से 80 के बीच, OBC की 100 से 105 के बीच। फीमेल की क्यों बढ़ा दी है मैंने जनरल कैटेगरी में कट ऑफ, और कहाँ पर घटाई है, क्यों घटाई है? जहाँ देखो मेल की वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में 231, फीमेल की हैं 192। पिछली बार काफ़ी ज़्यादा फीमेल की कट ऑफ गई थी मेल के अकॉर्डिंग, और इस बार भी मुझे लगता है कि फ़ीमेल की मेल से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। तो इसलिए फ़ीमेल की यहाँ पर 115 से 120 मैंने आपको बताई है। और यहाँ पर SC की मैंने, यहाँ पर जो SC की वैकेंसीज़ है ना फीमेल की ज़्यादा है मेल से, इसलिए इसकी कट ऑफ कम रह सकती है। और ये हो गया आपका। बाकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी देखते हैं रिज़ल्ट आने पर, और रिज़ल्ट का भी आप अगर पूछोगे कब आ सकता है, तो अभी कोई चांस नहीं है। मार्च से पहले मुझे नहीं लगता आपका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ही आएगा। ठीक, तो भाई ये मेरी अजम्पशन है, ठीक है। हो सकता है इसी के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो रहे। अब जो हमने एक पोल कंडक्ट कराया था, ठीक है, उसमें हमने अटेम्प्ट्स पूछे थे। पोल में जो है अटेम्प्ट्स पूछे थे, तो 120 से 140 से 160 अटेम्प्ट्स वाले 33 से 37% हैं। मेल फीमेल दोनों का साथ में बता रही हूँ। 33 से 37% जिन्होंने 140 से 160 किया। 120 से 140 वाले हैं 22 से 26%, और 100 से 120 वाले हैं आपके 18 से 22%। बाकी जो 100 से नीचे हैं उनमें भी 19 से 23% हैं, जिनके कम हैं 100 से। ठीक है, तो वही देख लो आप, 140 से 160 के बीच में जिनका अटेम्प्ट है उनके कितने मार्क्स आएंगे? 140 जिसने अटेम्प्ट किया उसके 140 आ जाएंगे, उसके 130 आ जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है उसके 120 से 130 के बीच, या 120 जिसने 140 अटेम्प्ट किया है अगर एक्यूरेसी से किया है, ठीक ठाक एक्यूरेसी, तब उसके 120 के आसपास आएंगे। जिसने 140 अटेम्प्ट किया है अगर उसकी एक्यूरेसी ठीक है तो उसके 130 के आसपास, 135 के बीच रह सकते हैं। तो ये अटेम्प्ट से फ़र्क पड़ता है जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, बाकी 120 से 140 वाले आप देख सकते हो। 140 से 160 वाले ज़्यादा अटेम्प्ट हैं, बट देखो उनमें भी उनके कुछ जो नंबर हैं वो डेफिनेटली किस में जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग में भी तो जाएंगे। सारे सही होने की, अब कट ऑफ कम और भी कम रहती। पार्ट भी टफ आया है, कट ऑफ कम रहती, लेकिन पार्ट ए ईजी आया है ना, और वो भी उसके 100 नंबर कट ऑफ में काउंट होंगे। दोनों की मिलाकर कट ऑफ लगेगी, और ए में लोगों का अच्छा अटैम्प्ट है, इस वजह से कट ऑफ बढ़ेगी। अदरवाइज़ पार्ट बी जिस हिसाब से आया है उसमें तो आप 40 ही ले आओ, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी अगर कम और कट ऑफ चली जाती है दैट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज और बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बेस्ट एनालिसिस दूँ सारे फैक्टर्स को देखते हुए। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा है तो सिर्फ आपको इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है। जिन्होंने और मैथ्स का एग्ज़ाम दिया उनके साथ वीडियो को प्लीज़ आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हमारे चैनल पर जो नॉट सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी वीडियो देखते हैं, वो लगभग 70 to 80% हैं। यानी कि 20% ही सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो को देखते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को देखने वाले 70% लोग वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो। सेकेंडली, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, LT की अगर आप तैयारी कर रहे हो या EMRS की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं कुछ सेशंस प्लान कर रही हूँ। आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि अब रिवीजन का ही टाइम है। LT के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आई थिंक 5 से या 6 से LT के एग्ज़ाम शुरू हैं। LT का जो मैथ्स का एग्ज़ाम है वो है 6 दिसंबर को। EMRS का मैथ्स का कब है मुझे नहीं पता, ठीक है।
वो आप लोग कमेंट करके बता देना कि अगर सब्जेक्ट वाइज डेट्स तो पता चल गई हमारे इस एग्ज़ाम की, लेकिन सब्जेक्ट वाइज का मुझे नहीं पता कि वो आ गई है क्या। तो EMRS का मैथ्स का एग्ज़ाम कब है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। LT का तो 6 दिसंबर को है। आज ये मैं वीडियो डाल रही हूँ 15 नवंबर को आपके लिए, तो कोशिश करूँगी कुछ आपका अच्छा सा रिवीजन मैं LT के एग्ज़ाम के लिए करा दूँ। तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सेकेंडली टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर कई बार मैं कुछ चीज़ें वीडियो बनाकर आपको नहीं बता पाती, लेकिन टेलीग्राम पर सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, ठीक है, और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। वहाँ पर आपको और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं और अपने डाउट्स को भी आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, ये मेरी साइड से आपके लिए एक छोटा सा एनालिसिस था कट ऑफ का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे कंटेंट के साथ, ठीक है। रिजल्ट का भी कोई बार बार मत पूछना, बिकॉज अभी नहीं आने वाला, मार्च से पहले कोई भी चांसेस नहीं है। बाकी आप लोगों के क्या एक्चुअल अटैम्प्ट्स है या आपके कोई भी व्यूज़ हैं पेपर को लेकर, कट ऑफ को लेकर, तो यू आर वेलकम इन कमेंट बॉक्स, वहाँ पर लिख कर आप बता सकते हो। तो LT MRS वाले कमर कस लो, अब अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है। सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद ही कुछ रेस्ट करना, फिर मेंस की तैयारी में जुट जाना, क्योंकि दोनों का मेंस होना है। अच्छा, KVS NVS की वैकेंसी के बारे में अभी एक सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। मैथ्स की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, पैटर्न है, साइंस की क्या एलिजिबिलिटी है, पैटर्न है, दोनों के बारे में हम यहाँ पर बात आपसे करेंगे बहुत जल्द। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।